टीआरएफ का झूठ, कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को बदनाम करने की भारतीय साजिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज का मौजू ना सिर्फ अहम है बल्कि इंतहाई हसास भी है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गिरोह की जिसका नाम आते ही भारत की हुकूमत और मीडिया के प्रोपेगेंडे की मशीनरी हरकत में आ जाती है। हाल ही में अमेरिका ने दी रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ नामी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया है। भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने टीआरएफ को दहशतगर्द तंजीम करार देने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, मगर सवाल ये है कि क्या टीआरएफ हकीकत में मौजूद भी है या ये महज भारत का एक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है जिसे भारत की खुफिया एजेंसियों ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दहशतगर्दी का रंग देने के लिए तख्लीक किया है। भारतीय वजीर खारजा ने अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी गिरोह है और इसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। एस जयशंकर ने मजीद कहा, दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस। मुबस्सरीन ने सवाल किया है, टीआरएफ है कहां, इसका वजूद कहां पर है, क्या इसका कोई दफ्तर है, इसका कमांडर कौन है, इस तंजीम के मकासद क्या है। नाज़रीन, मगर इन सवालात के जवाबात इतने सादा नहीं हैं जैसा भारत के मीडिया में बताया जा रहा है। हकीकत यह है कि टीआरएफ ना तो कश्मीर में किसी मारूफ गिरोह के तौर पर मौजूद है, ना इसका कोई नुमाइंदा चेहरा सामने आता है। आज तक इस ग्रुप की तरफ से कोई वीडियो या कोई बयान जारी नहीं हुआ, ना ही कोई काबिल शनाख्त रहनुमा या कोई तंजीमी ढांचा। इस गिरोह के बारे में ज्यादातर सोशल मीडिया पर मौजूद बेनामी अकाउंट से मिलती है या भारतीय मीडिया के शोर से। कश्मीर में मकामी लोग कहते हैं कि ऐसा कोई गिरोह उनकी जमीन पर नहीं लड़ रहा। वो सवाल करते हैं कि टीआरएफ कहां से आई है और हमें क्यों बताया जा रहा है कि हर हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ पर डाल दी जाए। नाज़रीन, आपको बताती चलूं, टीआरएफ भारत की खुफिया एजेंसियों का तख्लीक करदा एक जाली गिरोह है। इसका मकसद एक तरफ दुनिया को ये दिखाना है कि कश्मीर में दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ कश्मीरियों के जायज जिद्दोजहद को दहशतगर्दी के दायरे में लाकर बदनाम करना है। जब भी भारत को आलमी सतह पर किसी मसले का सामना होता है, जैसा कि कश्मीरियों के हकूक की पामाली, बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, तो ऐसे मौकों पर एक नया टीआरएफ सामने आ जाता है और दुनिया को बताया जाता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी का एक और नया गिरोह उठ खड़ा हुआ है। मुबस्सरीन ने कहा है, सच तो यह है, टीआरएफ एक साया है जिसे भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का चेहरा दिखाने के लिए बनाया है। हकीकत में वो खुद कश्मीर में इंसानों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। नाज़रीन, इस साजिश का मकसद दुनिया की तवज्जो कश्मीर में भारत की गैर कानूनी फौजी मौजूदगी, कश्मीरियों के हकूक की पामाली और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश से हटाना है। जब आलमी बरादरी भारत की कारकर्दगी पर सवाल उठाती है तो भारत के लिए अपने अंदरूनी मसाइल को छुपाने का बेहतरीन तरीका है कि हर बार टीआरएफ जैसे फर्जी गिरोहों को मैदान में लाकर अपने मजालिम को छुपाता है। लेकिन सच हमेशा सामने आता है जब कश्मीरी खुद कहते हैं टीआरएफ नाम की कोई तंजीम मौजूद नहीं, तो फिर टीआरएफ का प्रोपेगेंडा दरअसल भारत की अपनी रियासती दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश है। मुबस्सरीन का कहना है, भारत को हकीकत का सामना करना होगा। अगर भारत को दहशतगर्दी से वाकई लड़ना है तो उसे सबसे पहले अपनी पॉलिसियों को देखना होगा, उसे कश्मीरियों के खिलाफ किए जाने वाले मजालिम का खात्मा करना होगा और उनकी आवाज दबाने के बजाय उनके हकूक को तस्लीम करना होगा। क्या भारत हमेशा कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को दहशतगर्दी के नाम से बदनाम करता रहेगा? पाकिस्तान को यह सवाल उठाना होगा, क्या आलमी बरादरी इस सच को तस्लीम करेगी या भारत के प्रोपेगेंडे में गुम होकर रह जाएगी? नाज़रीन, हमेशा याद रखना होगा कि कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद का रास्ता हमेशा हक और सच्चाई की जानिब होता है। यह अवामी तहरीक है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को उनके हकूक दिलाना है। टीआरएफ जैसे फर्जी गिरोह सिर्फ इस जिद्दोजहद को बदनाम करने की कोशिश है। नाज़रीन, आखिरकार सच हमेशा जीतता है और कश्मीर की आजादी की तहरीक हमेशा दुनिया के सामने एक रोशन मिसाल बनेगी। आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह नेगेबान।